जाओ मस्जिद में गड़ा खोदो, उसमें से अलाउद्दीन निकलते नहीं निकलते देखो। जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। नहीं यहां पर कुछ था, कब था रे भाई? नहीं 500 साल पहले था अम्मा। संभल मस्जिद विवाद और अजमेर दरगाह के मामले को लेकर ओवैसी भाजपा से खासे नाराज हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में शामिल हुए ओवैसी ने दोनों मामलों पर भाजपा को आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने कहा भाजपा हमें 500 साल पीछे लेकर जा रही है। ओवैसी ने इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत के प्रजनन दर वाले बयान पर भी हमला बोला। क्या कुछ कहा वो तो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए कि संभल और अजमेर मामले पर ओवैसी कैसे मिमिक्री कर रहे हैं, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अब मोदी क्या कर दिए, बीजेपी आरएसएस क्या कर दिए, एक ही काम पे लगा दिए सबको। जाओ गड़े खोदो, देखो अंदर से क्या निकलता। जाओ मस्जिद में गड़ा खोदो, उसमें से अलाउद्दीन निकलते नहीं निकलते देखो। यानी हर जगह पर जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। नहीं यहां पर कुछ था, कब था रे भाई? नहीं 500 साल पहले था अम्मा। तेरे को कैसे मालूम 500 साल पहले था? नहीं था, हम सुने। अरे हम भी सुने नहीं था, क्या करेंगे तुम? संभल की मस्जिद आप बताइए, 500 साल पहले वहां पे मस्जिद नहीं थी। अरे मेरे भाई 500 साल पहले अगर तुम जाओगे तो मैं तुमको 2000 साल पहले लेके जाऊंगा। जैन और बौद्ध मजहब के लोग भी खड़े होकर बोलेंगे यहां पर भी हमारी मजहब इबादत गाहें थे। हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, मगर भारत को 500 साल पीछे लेके जाना चाहते। अरे वो मुल्क, वही मुल्क ताकतवर बनेगा जो आगे देखेगा, मगर नहीं। नरेंद्र मोदी 1526 पे नजर है। अरे मोदी नजर रखो, विकसित भारत का तो तुम नाम लेकर झूठ बोलते हो। अरे तुम नजर रखो कि 70 साल के बाद इस देश में क्या होगा, इस देश में गरीबी कितनी बढ़ जाएगी, मगर उसके बारे में फिक्र नहीं। संभल की मस्जिद का मसला खड़ा कर दिए। और क्या मसला है संभल की मस्जिद का? संभल की मस्जिद में जो लोग कोर्ट को गए, वो कोर्ट में ये बोलकर गए कि हमको मस्जिद के अंदर जाने का परमिशन मिले। अब आप बताइए, कोई हम किसी को रोकते, कोई मस्जिद में आना चाह रहा है तो आइए, आदाब को मलूज रखकर मस्जिद में आइए। मगर प्रेयर ये है, मुतालिबा कोर्ट से कि अंदर आने का मौका मिले। और फाजिल जज साहब माशाल्लाह आर्डर दे दिए सर्वे का। माने कोर्ट मस्जिद, संभल की मस्जिद चंदोसी मस्जिद से 45 किलोमीटर दूर है। 1.5 घंटे में आर्डर लेकर आ गए और वहां पर पुलिस मौजूद है। शाम में 6 बजे सर्वे होता है, फिर उसके बाद इतवार के दिन सर्वे होता है, और फिर जब दूसरा सर्वे जिसका कोई कानूनी मौक़िफ़ नहीं है सर्वे हुआ तो फायरिंग हुई। फायरिंग में 5 लोग शहीद हो गए। उसमें एक 17 साल का बच्चा जो प्लास्टिक के खिलौने बेचता था, उसके सीने पे गोली लग गई। 5 के 5 को, 4 को सीने पे गोली लगी, 1 को पीठ पर गोली लगी। और मारने वाले बोलते हम नहीं मारे, कट्टे से मारे। अरे क्या कोई अजिन्नात आके गोली मार के चले गए? आप गोली चला रहे हैं, वीडियो है, और बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं चलाए, कट्टे से मारे। तुर्क और पठानों का झगड़ा था? नहीं था झगड़ा। तुर्क पठान का मस्जिद पे झगड़ा कभी था ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप कह रहे हैं झगड़ा था, मगर 5 लोग शहीद हो गए, अपनी जानों को गंवा दिए। अगर वो लोग कोर्ट को नहीं जाते तो क्या ये 5 बच्चे मरते थे? क्या ये तशद्दुद होता था संभल में?
मेरे भाई आज आप देख रहे हैं ये संभल में हुआ। संभल की घटना पर रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि याचिका पढ़ने पर बहुत कुछ पता चला है और अगर वैसा ही है तो अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश क्यों दिया, ये गलत है। हैदराबाद के सांसद ने पूछा, अगर पूजा स्थल अधिनियम के अनुसार धार्मिक स्थल का चरित्र और प्रकृति नहीं बदली जा सकती तो फिर सर्वेक्षण का आदेश क्यों दिया गया। वहीं अजमेर दरगाह को लेकर भी ओवैसी ने भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि दरगाह तो 800 साल से मौजूद है और अमीर खुसरो ने भी अपनी किताब में इस दरगाह का जिक्र किया है। ओवैसी ने आगे कहा कि अब वो कहते हैं कि ये दरगाह नहीं, ये सब कहां जाकर रुकेगा। प्रधानमंत्री खुद भी उर्स के दौरान इस दरगाह पर चादर भेजते हैं। मोदी सरकार जब हर साल चादर भेजेगी तो वो इस विवाद पर क्या कहेगी। ओवैसी ने कहा, इस तरह के मुद्दे देश को कमजोर करते हैं और ये सब बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, चीन जैसी समस्याएं हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों पर लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। वहीं रविवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान भी आया था। उन्होंने घटती जनसंख्या वृद्धि पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि भारत की कुल प्रजनन दर कम से कम 3 होनी चाहिए, जो वर्तमान में 2.1 है। इस पर भी ओवैसी ने पलटवार किया और कहा, अब आरएसएस वालों को शादी करनी चाहिए। भाजपा सांसद कहते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए, उन्हें एक नीति पर टिके रहना चाहिए। आखिर में आपको ये बता दें कि 19 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे हुआ था। इसके बाद 24 तारीख को फिर सर्वे हुआ और उसी दौरान वहां पर हिंसा फैल गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार भाजपा पर हमलावर हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।